जब नशा छाएगा तब मजा आएगा, रात भर जाम से जाम टकराएगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। रांची, चमचमाती बिल्डिंग्स का शहर रांची, जल जंगल और जमीन का शहर रांची। पर इस रांची शहर में इन दिनों रूफटॉप बार एंड लाउंज की परंपरा जबरदस्त तरीके से चल रही है और ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। देखिए, शौक बड़ी चीज होती है। तमाम लोग जाते हैं वीकेंड्स पे, यंगस्टर्स चिल करने के लिए जाते हैं। जो रईस हैं वो रईसी दिखाने के लिए जाते हैं, जो तलब हैं वो तलबगार हैं वो तलब दिखाने के लिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा है, हम इसके विरोध में नहीं हैं। मैं भी एक दिन अपने परिवार के साथ चिल करने के लिए ऐसे ही एक रूफटॉप लाउंज में गया। अब वहां जाते ही मुझे मुंबई का एक हादसा याद आ गया। मुंबई में ऐसे ही रूफटॉप लाउंज में आग लग गई थी और फिर क्या हुआ, 14 लोग जिंदा जल गए और 6 लोग 7वें तल्ले से कूद कर मर गए आग से बचने के चक्कर में। मेरे दिमाग में यह हिट हुआ। मैंने सोचा कि क्या ऐसे कोई सुरक्षा के प्रबंध हैं यहां पर? क्योंकि यहां पर जब इतनी भीड़ है तो इस भीड़ के लिए तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जरूरी है। क्या ऐसे कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है? क्या छत पर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाया जा रहा है, तो क्या इस व्यापारिक प्रतिष्ठान को चलाने के लिए कोई परमिशन ली गई है? क्या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है? फिर मुझे याद आया कि भाई जब बारात निकलती है तो रात में 10 बजे पुलिस वाले आकर के और डीजे बंद करवा देते हैं, बोलते हैं लोगों को परेशानी होती है। वेल एंड गुड, होती भी है, यह सच है। लेकिन यहां इन लाउंज में जो इतनी तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था, लोग नाच रहे थे, तो क्या उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है? क्या जब इसकी बात आती है तो रांची का प्रशासन सो जाता है? ये बहुत सारे सवाल थे जो मेरे दिमाग में घूमने लगे। उन सवालों को हम एक छोटे से स्टोरी के तर्ज पर आपके सामने लेकर के आए हैं। सबसे पहले आप इस विशेष रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद फिर हम इस पर आगे की चर्चा करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए। यहां हर रात शीशे से शीशा टकराता है, हर रात जाम छलकते हैं खुले आसमान के नीचे। यंगस्टर्स यहां चिल करने पहुंचते हैं, वर्किंग क्लास यहां रिलैक्स करने पहुंचता है, रईस यहां रईसी दिखाने पहुंचते हैं और तलबगार यहां तलब मिटाने पहुंचते हैं। ठीक है, शौक बड़ी चीज है, हम भी मानते हैं। पर जो शौकीन यहां पहुंचते हैं, जो तलबगार यहां पहुंचते हैं अपना गला गीला करने, उन्हें एक से एक पैमानों में महंगे से महंगा जाम परोसा जाता है। पर इस महफिल को सजाने से पहले कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं। क्या इस महफिल को सजाने से पहले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिया गया? यानी यहां कितने लोग आराम से रह सकते हैं, इसके लिए म्युनिसिपल एक्ट है, क्या उसका पालन हो रहा है? चलिए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ऐसे करतब यहां के रूफटॉप बार में भी दिखाए जाते हैं। अगर ऐसा कोई हादसा हुआ तो सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं? क्या इन रूफटॉप लाउंज ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया है? क्या ऐसे किसी हादसे से बचाव के लिए इन लाउंज में उपाय है? नियम कहते हैं कि छतों पर व्यापारिक गतिविधि के लिए इजाजत लेनी होती है। क्या छत पर रूफटॉप लाउंज के लिए इजाजत ली गई? और तो और रांची में 10 बजे के बाद तेज शोर में संगीत मना है, पर यहां तो 12 बजे रात तक महफिल सजती है।
यहाँ तो देर रात तक तेज संगीत गूंजता है, यहाँ तो देर रात तक डिस्कोथेक चलता है। आखिर किसकी इजाजत से? रात भर जाम से जाम टकराएगा, रात भर जाम से जाम टकराएगा। जब नशा छाएगा तब मजा आएगा, रात भर जाम से जाम टकराएगा। रात भर जाम टकरा रहे, क्या कोई देखने वाला नहीं? क्या कोई संज्ञान लेने वाला नहीं? क्या नगर निगम सो रहा है? क्या पुलिस खर्राटे भर रही है? क्या प्रशासन बेहोश है? रात भर जाम से जाम टकराएगा, रात भर जाम से जाम टकराएगा। जब नशा छाएगा तब मजा आएगा, रात भर जाम से जाम टकराएगा। हमने कल से ही इस प्रोग्राम का एक छोटा सा टीजर लॉन्च कर दिया था, व्हाट्सएप पर भी और टीवी चैनल्स पे भी। उसके बाद हमें लगातार फोन आने लगे, लगातार फोन घनघना रहे थे। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग धमकाने की कोशिश कर रहे थे, पर कहा यही जा रहा था कि इस मुद्दे को मत छेड़िए, इस मुद्दे को मत छेड़िए, इस मुद्दे को मत छेड़िए। इस मुद्दे की आड़ में कई बड़े बड़े नाम है। लेकिन हमने सोचा कि ना, जब ओखल में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना। ये मुद्दा बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर 14-15 लोगों की जान जाने के बाद जब चर्चा हो तो उससे अच्छा है कि पहले ही चर्चा कर लो और उन 14-15 जानों को हम बचा लें। हमने सोचा कि भाई रियलिटी चेक करें, लेकिन फिर हमने सोचा कि किसी विशेष पब, बार या लाउंज पर को टारगेट करना सही नहीं होगा, इसीलिए हमने 2-3 लाउंज का दौरा किया। अब स्पेलिंग तो MOCHA है, कुछ लोग उसे मोचा कहते हैं, कुछ लोग उसे मोखा कहते हैं। अब जैसे हंगर गार्डन है, रांची में ऐसे कई लाउंजेस चल रहे हैं, और उन लाउंजेस में जाने के बाद मन में यही सवाल आया कि भाई सुरक्षा का क्या है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। हमारे साथ सुजीत जी हैं, आर्किटेक्ट हैं। सुरक्षा को लेकर के तमाम बातें इनसे होंगी। हमारे साथ रमा खोलखो मैम हैं, रांची की मेयर भी रह चुकी हैं। और हमारे साथ सुशांतो भट्टाचार्य साहब हैं, सुशांतो मुखर्जी साहब हैं, माफ कीजिएगा, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन काफी सामाजिक चीजों से वो जुड़े रहते हैं। तो इस चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इनका फीडबैक। सबसे पहले सुजीत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आप तो आर्किटेक्ट हैं, बनावट को बहुत भली भांति समझते हैं। मेरा जो सामान्य ज्ञान कहता है कि एक छोटे से रेस्टोरेंट को भी अगर खोला जाता है, बार बार रूफटॉप और इतनी आगे तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी अगर खोला जाता है तो उसके लिए भी कई तरह के लाइसेंसेस होते हैं और कई तरह के डिजाइन में ऐसे प्रपोजल्स होते हैं जिसमें कि आपको यह देखना होता है कि हाँ इसमें सेफ्टी फर्स्ट होती है। लेकिन जैसे ही आप इन लाउंजेस को देखते हैं कि ओपन एयर लाउंज है, ओपन एयर बार है, ओपन एयर डिस्कोथेक है, याद आता है मुझे मुंबई की घटना की। भाई वहां पर नीचे के फ्लोर में आग लग गई थी और लोगों को जान बचाने के लिए मजबूरी में कूदना पड़ा 7वें तल्ले से। तो आग से जितने लोग जले उतने ही लोग घायल हुए उस कूदने में भी, क्योंकि सुरक्षा के उपाय नहीं थे। क्या रांची में ऐसे कोई सुरक्षा के उपाय आपको नजर आते हैं? मैं तो XYZ किसी भी रूफटॉप बार की और लाउंज की बात करूं तो सुजीत जी। पहली बात है कि यहाँ पे जो हम लोग के बिल्डिंग्स बने हैं, मेजर बिल्डिंग्स, उसमें अभी तक 99% बिल्डिंग में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, जिसके कारण ये पहला प्रॉब्लम आ रहा है कि उसमें बहुत सारे चीज चल रहे हैं, बेसमेंट में दुकान चल रहे हैं, रूफ टॉप में बार चल रहे हैं। आप कोई, पहली बात। दूसरी बात है कि आप अगर इस तरह से कोई भी आप माने एक्टिविटी चलाते हैं, रूफ टॉप बार चाहे जो भी, तो आपको नगर निगम से उस कंस्ट्रक्शन, ये जो आपका नक्शा पास हुआ है उसमें एडिशन या अल्टरनेशन करके फिर से उसको रिवाइज पास कराना पड़ेगा। तीसरी बात है कि जब हम लोग इस तरफ से एक्टिविटी चलता है तो नगर निगम के पास ऐसा इन्फोर्समेंट नहीं है जो उसको जाके रोके, क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा फोर्स नहीं है, उतना ज्यादा मेन पावर नहीं है। फिर आप इस टाइप के जो कंप्लेंट्स है वो SDO के यहाँ कीजिए। तो ये सब 3-4 चीजें हैं। अच्छा, चूंकि एक बिल्डिंग जब बनती है तो उस बिल्डिंग के बनावट में जी इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब मेरा सामान्य ज्ञान कहता है कि जैसे आपको कितने कम से कम 10 तरह के लाइसेंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं। हाँ, कम से कम 10 तरह के लाइसेंस जी होते जी हैं। आपने सही बोला। जैसे ही बिल्डिंग आपका 16.4 मीटर G+4 सुपर हाइट बिल्डिंग का चला जाएगा, तब फिर आपको फायर से NOC लेना पड़ेगा। 22 मीटर सुपर बिल्डिंग जाएगा तो एयरपोर्ट से NOC लेना पड़ेगा। तो
तो इस तरह से बहुत सारे उसके बाद ही नक्शा पास नगर निगम निर्गत करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि G+3 बिल्डिंग बना, वो बना दिया G+4 चाहे G+5 और उसके ऊपर में आप बार चल रहा है, तो वो नगर निगम के पास इतना इन्फोर्समेंट है नहीं, कोई उसके पीछे पड़ेगा तो नगर निगम ज्यादा से हार्डली उस पर यूसी केस चला सकता है, और आज तक तो एक भी घर टूटा नहीं। तो नगर निगम भी अपने सीमित दायरे में उसके पास उसको भी दोष नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस सब चीज को अगर आपको ठीक करना है तो नगर निगम का इन्फोर्समेंट का टीम को ताकतवर करना पड़ेगा। चलिए रमा जी, चूंकि आप तो रांची की मेयर रह चुकी हैं और रांची जितना मेरे दिल में उतना ही आपके दिल में भी है, लेकिन इन सब चीजों को जब देखते हैं तो सवाल ये आता है कि जब ये सब चीजें चल रही हैं तो इस दौरान ये जो निगम प्रशासन है, चूंकि संज्ञान तो देखिए निगम को ही लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, चाहे टाउन प्लानर हो उनको लेना पड़ेगा, चाहे नगर आयुक्त हैं उनको लेना पड़ेगा, चाहे मेयर हैं उनको लेना पड़ेगा, चाहे डिप्टी मेयर हैं उनको लेना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को लेकर के ध्यान तो जाना चाहिए हमेशा, क्या हादसे के बाद ही हम लोग जागेंगे? देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज बहुत अच्छे मुद्दों को आपने इस तरह से उठाया है कि दुर्घटना से पहले हम सचेत रहे। और शहर में जो आपने रूफटॉप बार की बात कही और जिसमें कुछ कानून की बात हुई कि 10 बजे के बाद हम साउंड नहीं कर सकते हैं, बारातियों को हम जो मना करते हैं तो उसमें हम लोग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, बार आप चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रूफटॉप में चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा रोल हम कॉरपोरेशन को ही मानते हैं, सबसे बड़ा रोल प्रशासन को भी मानते हैं, सबसे बड़ा रोल अगल बगल के जो हमारे आम जनता है उनकी जागरूकता को भी हम मानते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी रूफटॉप में अगर चल रहा है, इस प्रकार से धूम धड़ाके अगर हो रहे हैं, 12 बजे रात तक भी हो रहे हैं, 1 बजे रात तक भी हो रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप सबसे पहले आप प्रशासन को सूचना दें। प्रशासन को सूचना जाएगा, ऑब्वियसली प्रशासन आकर के वो चेक करेगा, उसके बाद आप कंप्लेन आप नगर निगम को दे सकते हैं। तो ये होना मेरा जो ये कहता है तो ये जरूरी है, क्योंकि ये जागरूकता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि रांची की आबादी आप देखेंगे कि दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आप रोक नहीं सकते हैं। ये बिना प्लान का शहर था। अब चूंकि हमारे बीच में अभी सुजीत जी आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने कहा, लेकिन 5 साल के दायरे में रह करके मैंने जो देखा सुना और आज भी उसको महसूस करते हैं कि जो बढ़ते जा रहा है हमारा जनसंख्या पॉपुलेशन, उसके आधार पर ये नई नई जो सभ्यता आ रही है उसका ये डिमांड बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। और पश्चात सभ्यता जैसे दूसरे महानगरों की चोरी हम भी करके अपने यहाँ पर इन सब चीजों को लाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आज नगर निगम में अपना मैन पावर को बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो जिस प्रकार से अभी लाइसेंसी हमारे कुछ आर्किटेक्ट को जिम्मा दिया गया है, इंजीनियर्स को दिया गया है कि उस वार्ड में आपको किस प्रकार से नक्शे पास कराने हैं और सर्वे कराना होगा। नगर निगम को होना होगा कि शहर में हमारे पूरे जितने वार्ड्स हैं, इस वार्ड्स में हमारा हर वार्ड में कितना होटल है, कितना रेस्टोरेंट है, कितना बार है, कितना हमारा जो चल रहा है, हॉस्टल है, लॉज है, सारी चीजों का सर्वे होना चाहिए। अगर सारी चीजों का सर्वे हो जाता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बैठ करके स्ट्रेटेजी वाइज उसको करना होगा, हाउस में ला करके बात करना होगा और संवेदनशील कॉर्पोरेशन को संवेदनशील होना होगा इस मुद्दे पर। क्योंकि शहर सब बुनियादी चीजों को देने का काम करती है और जब तक संवेदनशील नहीं होंगे हम लोग, तब तक ये काम में हम लोग नहीं आ सकते हैं। और अच्छी मुद्दा ये है, और इस चीज को आज भी हम कहते हैं कि सर्वे अगर करा करके इन सब चीजों पे नकेल कसने की बात आई कि किसने आपने आदेश लिया है कि नहीं लिया है। जब बड़े बड़े टावर लगते हैं, अगर जियो का टावर लगा, एयरटेल का टावर लगा, तो उसमें लोग दिखता है, उसमें लोग तुरंत ऑब्जेक्शन लगा लेते हैं। लेकिन क्योंकि ध्वनि प्रदर्शन होगा ये बोल करके, लेकिन इन सब चीजों को आज जो पश्चात सभ्यता को आप ला करके यहाँ पर डाल रहे हैं, कुछ अनहोनी ना हो। और इसको लेकर के अगर हम जनता जागरूक नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। भगवान ना करे कि ना हो, लेकिन जनता को भी जागरूक होना होगा। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से आज इस बात को हम लोग रख रहे हैं और इसमें बहुत जल्दी हम लोग नगर निगम को भी हम लोग कहने का काम करेंगे कि आप सर्वे कराएं, सर्वे कराएं, वार्ड वाइज सर्वे कराएं, हर चीज का, लॉज का भी सर्वे कराएं और उस सर्वे करा करके आप उसको मंथन करें कि कितना 2 साल पहले का कितना था, आज कितना बढ़ गया। आपके पास डेटा तो होना चाहिए कि पहले क्या था, 2 साल के बाद कितना हमारा डेटा बढ़ गया है और बढ़ने के बाद कितने लोगों का उसमें आपने सही ढंग से जो निर्माण होता है, बाकायदा आपका नक्शा पास होकर के, कितना आपका लीगल है, कितना आपका इलीगल है। जो इलीगल है उसको आप तुरंत कार्रवाई करने का काम करें। अगर ये नकल कसने का काम होगा तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो हैं वो बहुत जो खुलेआम हो रहा है ये थोड़ा सा बंद होगा। चलिए सुशांतो दा, देखिए मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग
ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं, अब तक कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं, तो इसलिए सिर्फ आंख बंद कर लेने से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं ये बहुत सीरियस इशू है। अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के पास आंकड़ा होना चाहिए कि कितने रूफटॉप बार्स चल रहे हैं, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, किस आधार पर रूफटॉप में चल रहा है। आप रूफटॉप में आप शराब परोस रहे हैं, किसी कोई नशे में आकर के और रूफटॉप से नीचे ही कूद गया, आपके पास क्या उसके लिए कोई उपाय है? कोई उपाय है ही नहीं। अगर नीचे में आग ही लग गई तो उनके बचाव के लिए क्या उपाय है? कोई उपाय है? कोई उपाय ही नहीं है। कितने लोगों को आप वहां पर एकोमोडेट कर सकते हैं, इसकी कोई व्यवस्था है? कोई आंकड़ा है आपके पास? अचानक से वहां पर 100 लोग उमड़ पड़े तो क्या आप क्या करेंगे उस समय के लिए? कोई भगदड़ सी मच गई अगर छत पर नाचते नाचते तो क्या करेंगे? तो इन सबों से बचने के लिए तो एक लाइसेंस व्यवस्था जो बनाई गई है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये जो बार है, हमें लगता है मोहल्ले के बीच नहीं होनी चाहिए, हमारे घनी आबादी के बीच ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो भी ये बार खोलते हैं उनकी दबदबा रहती है, उनकी ताकत रहती है, उनकी प्रशासनिक में पकड़ रहती है, उनकी नगर निगम में पकड़ रहती है। और ये जब देखिएगा बार खुले हैं, उनको हमारे बीच से कोई बड़े नेता जाके उसे फीता भी काट देते हैं। अब क्या अगल बगल के लोगों को लगते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में है, चाहे बाहर है, उनको लगता है कि इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, इसके चलते नेताजी आके यहाँ फीता काटती है। ये सबसे बड़ी चीज है। कोई भी बार हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो निकलने के बाद अगर इसके नीचे आप अगर 10 बजे तक खड़े रहे तो अगर 20 आदमी उससे निकल रहे, गाड़ी चढ़ने के पहले उनका जो रुख रहता है, वो जो बगल में जाते हैं, दीवार में जाते हैं, सिगरेट पीते, चाहे कोई भी नशा का कुछ भी ऐसे करते हैं, घर अगल बगल रहने के कारण वहां के लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और दूसरी बात आप नहीं देखेंगे, पहले तो ग्लास वाले लगते थे, आजकल बंद कर दिए, शहर के बीचों बीच ये चलते हैं। ठीक है, इसे देखने की नगर निगम सबसे बड़ी ड्यूटी है। अगर नगर निगम आंख मूंद ले, हमें लगता है कि ये अगर 5 फ्लोर में है तो वो 6 में भी बना लेंगे। बिल्कुल। ये बनने के लिए सबसे बड़ी चीज है, इनके आने जाने के रूट अलग हो, उनके लिफ्ट अलग हो। अगर बनना भी है तो शहर से कितने डिस्टेंस में बनेंगे ये तय करेंगे नगर निगम। अगर नगर निगम बीच के रोड के अंदर अगर बनने दे दें इस तरह से, और कोई हादसा हो जाए, हादसा होने के बाद सरकार के ऊपर पूरी दबाव बनती है। लेकिन हादसा से पहले, अगर हादसा से पहले इसे अगर देखा जाए, हमें लगता है कि हम सेफ्टी होंगे। चाहे आप छोटे से जो लॉज भी होते हैं, हमारे यहाँ लॉज जो है, अगर लॉज को भी जांच कर ले तो हमें लगता है कि 150 करीब लॉजे लाइसेंसी है, और बाकी सब ऐसे लॉज चल रहे हैं जिसके पास घर है वो बना दिए। लॉज के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, फैमिली को भी नहीं जाया जाता है कि क्योंकि वहां महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इसलिए नहीं दिया जाता है कि लॉज की जो है फुलफिल नहीं करते हैं, उसे क्या क्या अच्छा जो चल रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको सुशांत होता, जो मैंने रीड किया, मैंने देखा है कि 6ठे तल्ले के लिए लाइसेंस मिला बार के लिए। चलिए, वेल एंड गुड, बार होना चाहिए भाई, शौकीनों के लिए कुछ तो हो, चलिए वो बात ओके है, कोई उससे हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन 6ठे तल्ले के लिए जिसने लाइसेंस लिया, उसने 7वें तल्ले का जो 6ठे तल्ले के ऊपर जो छत है, उस छत पर भी उसका कब्जा हो गया, और फिर उसने वहां पर बार चालू कर दिया, रूफटॉप। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक आपने नहीं देखा होगा कि रांची नगर निगम ने पिछले 4 साल 5 साल में स्वतः संज्ञान लेकर के कोई ऐसा काम किया होगा कि भाई यहां पर खतरा है, ये चीज मत कीजिए, आप यहां पर खतरा है, यहां पर ये मत कीजिए, ये गलत हो रहा है, इसको रोक देते हैं, ऐसा कुछ। हाँ रमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से आपके जो आंकड़ा कह रहे हैं, या आपने जो इसको रीड किया है, और अब आज जनता के बीच में आपके चैनल के माध्यम से आप दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जो 6ठा तल्ले में अगर रूफ बार खोला गया है, बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी के नजर से और एक सभ्यता के नजर से भी हम इसको कहेंगे। क्योंकि बार वगैरह होते हैं कि कहीं होटल्स बार है तो वो चलता है कि उसका एक साइड में अगर होटल्स है तो बार में आप निश्चित कर दिए हैं, वो चलता है। लेकिन ये फैमिली अगर किसी फ्लैट में रह रही है और उसके ऊपर में आप टॉप फ्लोर रूफ बार आप कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं भी उचित नहीं है। इसको निगम को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी मुझे लगता है कि उस सोसाइटी के लिए जहां पर रह रहे हैं, वहां पर फैमिली रहती है, बच्चे रहते हैं, उसके आसपास के लोग रहते हैं, प्रभावित होते हैं इससे। और ये जो पश्चात सभ्यता जो आ रही है, इसको हम पश्चात सभ्यता ही कहेंगे, जो रात में डिस्को वगैरह होता है, ये सब होता है। अगर फर्स्ट ईयर न्यू ईयर में होता है तो उसको चलिए वो तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसमें कोई नहीं है। लेकिन वो पॉश इलाका में, फैमिली इलाका में, अपार्टमेंट्स के ऊपर में, ये मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। होटल्स हैं इसके लिए, होटल्स में एक बार रहता है जिसमें वो जाकर के आप करते हैं, तो वो
सही है, लेकिन मुझे लगता है कि निगम को संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रकार को रद्द करना चाहिए, इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और इस प्रकार का शहर में आने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए मेरे ख्याल से इसको रद्द ही कर देना चाहिए। सुजीत जी, मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में आ रहा हूं। मैं जो देख सकता हूं, मेरी जो जानकारी कहती है, मैं चूंकि मैंने ऊपर से इसे देखा है कि एक सामान्य से रेस्टोरेंट के लिए FSSAI का लाइसेंस और उसके बाद फिर लिकर लाइसेंस और उसके बाद फिर, चूंकि मैंने ये लिस्ट निकाली हुई है, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, ईटिंग हाउस लाइसेंस और फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस जो है, ये इतने तरह के लाइसेंस, कम से कम ये 10 तरीके के हैं। फायर सेफ्टी लाइसेंस है, लिफ्ट क्लियरेंस है, म्यूजिक लाइसेंस है, सर्टिफिकेट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, साइनेज लाइसेंस है, इस तरीके की तमाम 10 से 12 तरीके के लाइसेंस जो है वो मिलने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि रांची के जो इतने रूफटॉप्स चल रहे हैं, जो इस तरीके के, इनमें सब ने ये क्लियरेंस ले रखी होगी? नहीं, एक तो पहली बात, जो आप G+ मान लीजिए वो 6th फ्लोर पे चल रहा है, तो होता क्या है कि लोग उसको मेज़ेनाइन फ्लोर बना देते हैं, जो 6th फ्लोर के अंदर ही एक स्टेयरकेस देके 7वां तल्ला को यूज करना चालू कर देते हैं, उसको डबल हाइट में करके। तो अंदर से सीढ़ी हुआ, वो अपना टेरेस गार्डन में चला जाता है। वो तो पहली बात हुआ है कि वो भी अनलीगल है। मान लीजिए आपका G+6 का नक्शा पास हुआ और G+7 में आप उसको मेज़ेनाइन फ्लोर करके टेरेस पे आप रूफ टॉप पर अपना ये बार चला रहे हैं, ये भी अनलीगल है। और दूसरी चीज, ये जो आपका लाइसेंस है वो नक्शा पास के समय ही आपको ले लेना है। जो इन्वायरमेंटल लाइसेंस हम लोग का चूंकि 100 एकड़ के ऊपर जाता है, तो इन्वायरमेंटल लाइसेंस का इतना छोटा सा प्रोजेक्ट में जरूरत नहीं पड़ता है। फायर का जरूरत पड़ता है। 22 मीटर से ऊपर G+6 के ऊपर अगर बिल्डिंग चला गया तो फिर आपको एयरपोर्ट का एनओसी लेना पड़ेगा। तो ये सब का, और बार वगैरह का जो लाइसेंस है वो तो नगर निगम का, वो अलग नक्शा से उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए आपका शॉप है तो नगर निगम नहीं, मतलब मैं सेफ्टी के पर, लोगों की सेफ्टी, जो लोग वहां पर मान लीजिए चिल करने के लिए आए हैं, तो उनकी सेफ्टी क्या है, क्या इश्यूज हैं जो कंसर्न में रहने चाहिए? देखिए, ये बहुत सीवियर इशू है, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं। अगर हम यहां पर बैठ करके बात कर रहे हैं तो इससे ये मतलब नहीं है कि ये कोई ऐसा इशू है जिसको इग्नोर कर देना चाहिए। जी। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक बहुत सीवियर इशू है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जमीन के सिलसिले में ये बोलता था, आज मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि किसी गफलत में मत रहिएगा कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और न्यूज़ 11 भारत देखता रहेगा। यहां भी मैं कह रहा हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रशासन के पीछे पड़ जाएंगे हम, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप इंतजार मत कीजिए कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, कभी भी हो सकता है ये हादसा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए प्रशासन साहब, रांची का नगर निगम मैडम, तमाम ईमानदार लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक्शन लीजिए। एक्शन लेना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं कि कोई किसी ने पी वहां पर बार में जाकर के, बार में लोग पीने ही जाते हैं, पीने के बाद वो 7वें तल्ले से कूद गया, आपके पास क्या है प्रिकॉशंस मेजर? बताइए, है क्या कोई प्रिकॉशन मेजर? बार में बड़े तरीके से यूं घुमा करके और शराब परोसी जाती है, आग लगा करके। वो आग अगर उसी बार में पकड़ जाती है तो क्या लोग 7वें तल्ले से कूद करके अपनी जान बचाएंगे? क्या फायर सेफ्टी के लिए आपके पास कोई ऑल्टरनेट बैकअप प्लान है? नहीं है। और नगर निगम को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यह कर्तव्य है नगर निगम का। नगर निगम का यही काम है। मेयर मैडम, एक्शन लीजिए, हम आपको तब मानेंगे। आप अचानक से जांच करने के लिए पहुंचिए और जाकर के इन रूफटॉप्स में जाकर के और देखिए कि भाई क्या 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 प्रिकॉशन क्या ले रखे हैं। रमा मैडम कुछ कहना चाहती हैं? हाँ मैम बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नगर निगम की जो स्थिति है, आज विकास के कम आपस में जो लोगों का जो तालमेल की अभाव देखा जा रहा है, या फिर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो शहर में जितने सारे हमारे डिपार्टमेंट है, इवन जैसे कॉर्पोरेशन हुआ, आपका पुलिस प्रशासन हुआ, आपका पीएचडी डिपार्टमेंट है, भवन निर्माण है, ये तमाम चीजों का एक कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरे शहरों में आप देखिएगा होता है। मैं जब मेयर थी, मेरे कार्यकाल में मैंने इस चीज को देखा भी है और उसकी मीटिंग्स में मैंने भाग भी लिया है। लेकिन यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट का तालमेल नहीं है और जिस प्रकार से ये बहुत ही गहरा मुद्दा है। और इसमें मैं कहना चाहूंगी, मैं खुद एक चिट्ठी लिखूंगी नगर निगम को, कल सीईओ साहब को मैं लिखूंगी, वहां के मेयर को लिखूंगी कि इस प्रकार का डेटा आप कलेक्ट कीजिए, विद इन 1 वीक में आप कलेक्ट कीजिए। और मुझे लगता है कि जितने शहर में आज जितने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी बने हैं, मॉल बने हैं, जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी हो रहा है,
किसी का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मुझे लगता है कि बहुत कम, जैसे 90% जो कह रहे थे सुजीत जी की नहीं मिला है, वाकई में नहीं मिला है। अगर निगम अभी भी अगर इसका सर्वे कर ले तो मुझे लगता है कि 80% अभी भी जो बहुमंजिला मकान बन रहा है, बार बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, सारा कॉमर्शियल करा दिया गया है। लेकिन आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, आप तोड़फोड़ की स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन पहले आप देखें, जो शहर की सुरक्षा की बात आती है, ट्रैफिक की बात आती है, सेफ्टी की बात आती है, उस पर नगर निगम कहीं इस बात पे नहीं आता है। तो ये संज्ञान लेना चाहिए और मैं खुद चिट्ठी लिखूंगी मंडे को कि इस पर संज्ञान आप इसको लीजिए, सर्वे आप से कलेक्ट कीजिए। अगर नहीं लेंगे तो हम लोग खुद जाकर के इस पर हम लोग आने वाले समय में आपके साथ मिल करके हम लोग प्रशासन की, और कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप मुस्कुरा दीजिएगा ये सुन करके, और सुजीत जी आप भी सुनिएगा इसे, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। बहुत सारे रूफटॉप बार रेस्टोरेंट चल रहे हैं, चलिए ऐसे ऐसे रूफटॉप बार चल रहे हैं कि छत पर बाकायदा स्विमिंग पूल बना दिया गया है कि स्विमिंग पूल में डूब करके, आधे पानी में डूब करके, और उसके बाद फिर आप आराम से जाम का आनंद लीजिए। अरे भाई, किसने परमिशन दे दी आपको छतों पर स्विमिंग पूल लगाने की? कैसे परमिशन मिल गई आपको? आप देखिएगा कि मैं एक विजुअल दिखा रहा हूं, मोखा बार एंड कैफे, पता नहीं मोखा कहते हैं, मोचा कहते हैं, जो भी कहते हैं, माफ कीजिएगा अगर मैंने गलत बोला है तो, लेकिन बार एंड कैफे, कैफे का लाइसेंस है जो मुझे जानकारी है, बार का लाइसेंस नहीं है। भाई बार का लाइसेंस नहीं है, अब पता नहीं मोखा वाले साहब कैसे पीते हैं, पिलाते हैं, किसको पिलाते हैं, किसको नहीं पिलाते हैं, भगवान जाने। लेकिन ये कैसे चल रहा है, ये कौन जांच करेगा बताइए? ये जांच कौन करेगा? किसी को तो जांच करने के लिए आगे आना पड़ेगा ना। तो कोई फूड सेफ्टी के लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई जाकर के किसी रेस्टोरेंट में आप किक करें, कमाल की बात है। भी हो जाती है इसमें। अच्छा, उससे भी तगड़ी बात देखिए कि छतों पर बाकायदा डिस्कोथेक, बड़े बड़े डिस्कोथेक लगा दिए गए हैं वहां पर। मतलब आज की बात मैं आपको बता रहा हूं कि कई जगह बाकायदा डीजे पार्टी चल रही है उसी इलाके में जहां पर मोखा है, उसके आसपास की बात बता रहा हूं मैं आपको। नहीं, और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी कि जब बड़े बड़े लोग आज इस तरह का रूफ बार चला रहे हैं, अब अगर गरीब अगर बगल में एक थोड़ा सा शराब बेच देता है या फिर कुछ बेचता है तो उसके लिए प्रशासन कार्रवाई करती है। अगर कोई छोटे मोटे व्यापारी अगर बैठ करके वहां पर अपना धंधा करते हैं या कुछ सामान को बेचने का काम करते हैं तो फुटपाथ जो वेंडर्स होते हैं उसमें आप लाठियां चलाते हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग जब इस चीज का कब्जा करते हैं बिना लाइसेंस तो बिना लाइसेंस से कब्जा कर रहे हैं, उस पर किसी का कोई नजर नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, शैलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। शैलेश जी बहुत स्वागत है आपका। शैलेश जी, बड़ी अजीब सी बात है, देखिए बहुत अजीब सी बात है। मतलब आज जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, हो सकता है बहुत लोगों को शुरुआत में ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये क्या मुद्दा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज से 2 साल पहले बेंगलोर में एक हादसा हुआ है, हादसे के बाद 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, बेंगलोर के तमाम रूफटॉप्स को अचानक से बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया था। रांची में धड़ल्ले से रूफटॉप चल रहे हैं, कई जगह ऐसे हैं जहां पर स्विमिंग पूल बने हुए छत पर, जिसमें डूब करके और शराब का आनंद लीजिए। बाकायदा डिस्कोथेक्स बने हुए बड़े बड़े, 100-100 लोग एक एक बार में डांस कर रहे हैं छतों पर। किसी के पास लाइसेंस नहीं है सर, बताइए। अभिषेक जी, आपने बड़ा ही अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं आए हुए सारे पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं। देखिए, गंभीरता इस बात की है कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी वो जवाब दे जाता है। देखिए, मुंबई में मुझे लगता है कमला मिल्स वाला एक घटना घटा था जी। वहां पे भी इसी तरह का एक बार चल रहा था और अचानक से आग लगा, 14 लोगों की मौत हो गई थी। उसके पास भी लाइसेंस था, लोगों की मौत हो गई थी। बड़ा ही दुखद था, बहुत ही दुखद था जी। तो इट इज सेड कि आपने बड़े समय पे ये मुद्दा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मशरूम कर रहा, अचानक से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मशरूम कर गया ये। ऑल ऑफ अ सडन यू सी एवरीवेयर दिस रूफटॉप बार्स, कैफेज कमिंग अप। It's a very right thing. See, I'm not against opening of these bars and cafes, but then this is an apt moment where the administration should take care of it. Then license में देखिए, फायर सेफ्टी आपने कहा कि भाई अचानक से मान लीजिए इतने लोग आते हैं। मैडम ने भी बड़ी अच्छी बात रखी कि भाई आपके पास पार्किंग की सुविधा है कि नहीं है, ट्रैफिक आपके पास, ट्रैफिक का आप क्या देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अगर मान लीजिए वो एरिया में जब लोग आते हैं, ट्रैफिक को लेके कितनी सारी बातें होती हैं। मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे कहीं पे एक बार को लेके झगड़ा भी हुआ, इसी बात को लेके, गाड़ी पार्क करने की वजह से। रात को लोग गाड़ी पार्क करके, और शायद बार या पब कुछ तो था, घटना कुछ दिन पहले की है, लोग नीचे उतर रहे थे और फिर आपस में लोग भिड़ गए,
क्योंकि पार्किंग का व्यवस्था को लेकर था। तो ये सारी चीजों को ध्यान में देना पड़ेगा। और दूसरा बात, आप जो कह रहे हैं कि भाई स्विमिंग पूल है और वहां से इस तरह का एक चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए लोग किसी डिप्रेशन में हो और नशे की हालत में ऊपर से कूद जाए, ये सब चीजें हैं, ये अच्छी चीजें हैं, ये तो पब्लिक डोमेन में बातें हैं, इन बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और अगर लाइसेंस नहीं है फिर चल रहा है तो बहुत सीरियस बात है। इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन बिना लाइसेंस का तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। ये तो सीधे सीधी पब्लिक सेफ्टी से और पब्लिक लाइफ से खिलवाड़ है। बिल्कुल। चलिए, तो इस मुद्दे को पर चर्चा अभी जारी रहेगी। हम आपको हमारे संवाददाता से भी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है उन इलाकों में। उन्हीं इलाकों से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ेंगे। भाई पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। हम तो तस्वीरें दिखाने में विश्वास रखते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज सिर्फ शुरुआत की है हमने, ये भी नहीं है कि इस अध्याय को हम यहां खत्म करेंगे। ये जो रूफ टॉप, ये जो कुकुर मुत्ते की तरह ये जो रूफ टॉप चल रहे हैं ना, तो जो सच्चाई है धरातल की, उस सच्चाई से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आप इसे सच से सामने कह सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन सच्चाई यही है कि वहां पर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहां पर। ब्रेक के बाद जल्द वापस आ रहे हैं, तो इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मशरूम की तरह ये जो रूफ टॉप्स आ गए हैं, तो क्या ये रूफ टॉप्स सेफ हैं? क्या सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जा रहा है? मैं फिर कह रहा हूं कि हम इस बार कल्चर के खिलाफ नहीं है। अच्छा है, चलिए विकास कीजिए। आप पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, चलिए उससे भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, ये आपकी सोच है, आपकी सोच को ये सूट करता है तो चलिए वेल एंड गुड। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं आपके जान से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके जान से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सुजीत जी, इसमें प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि रूफ टॉप तो अभी पूरा इंडिया में ये कल्चर चल रहा है। ठीक है, आप मान लीजिए थर्ड फ्लोर को यूज कर रहे हैं और फोर्थ फ्लोर में मेजरनाइन फ्लोर को आप बार यूज कर लिए, टेरेस गार्डन वगैरह बना करके, स्विमिंग पूल वगैरह बना के। ये कल्चर हर जगह चल रहा है। अगर रांची में भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये है कि आपको लोकल बॉडी से इसका परमिशन लेना है, बाकायदा नक्शा पास कराना है, फायर से एनओसी लेना है, उस हिसाब से कितना लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से फायर सेफ्टी को ध्यान में रखना है। आपको जो भी उसका टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पूरा करना है, उसके बाद ये चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सेफ्टी के लिए क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको फायर सेफ्टी लेना पड़ेगा। फायर सेफ्टी को हमेशा फायर का, जैसे हम लोग जिस बिल्डिंग पर बैठे हुए हैं उस बिल्डिंग से कितना रिक्वायरमेंट्स वाटर का चाहिए, चाहे फायर वुड का जो भी इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपर काम करना चाहिए, ताकि कोई मेजर हादसा हो तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना चाहिए, फायर एनओसी लेना चाहिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी हुई कि लिफ्ट, जैसे आप देखिए, बड़ी अजीब सी बात यह है, अभी सुशांतो दा इस मुद्दे को उठा रहे थे कि भाई लिफ्ट है वो कॉमन लिफ्ट है, मतलब शराब पी करके उतरने वाला भी उसी लिफ्ट से उतर रहा है और फैमिली वाले लोग भी उसी लिफ्ट से उतर रहे हैं। तो इन सब के लिए कोई प्रोविजन तो ऐसा होगा ना कि हाँ रिहायशी। एक मिनट हम बता रहे, कॉमर्शियल बिल्डिंग जैसे ही आप यूज कीजिएगा तो उसमें 2-3 लिफ्ट की जरूरत पड़ती है और उसमें एक फायर स्टेयरकेस भी रहता है। फायर स्टेयरकेस में अच्छा है कि उसको हम लोग एफआईआर में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि जब आग लग जाता है तो आपका जो मेन स्टेयरकेस ब्लॉक हो जाता है, तो फायर स्टेयरकेस से लोग बाहर की ओर निकलते हैं। और दूसरा जो 2-3 कॉमर्शियल अभी जो हमारे बिल्डिंग बाइलो से आया है उसमें हर चीज के लिए एरिया डिफाइंड है। आप अगर रेस्टोरेंट बनाएंगे तो उसके लिए इतना एरिया चाहिए, आप हॉस्पिटल बनाएंगे तो उसके लिए इतना एरिया चाहिए, आप छोटा सा घर बनाएंगे तो उसके लिए इतना एरिया चाहिए। तो सब कुछ क्लियर है हमारा बिल्डिंग बाइलोस में। अगर उसके नीचे आपका नक्शा पास नहीं होगा तो वो सब सारे चीज को आप टर्म्स एंड कंडीशन पूरा कीजिए और आप उसका यूज कर सकते हैं। रमा जी कुछ कह रही हैं? देखिए, जैसे सुजीत जी ने कहा कि ये पूरे देश में कल्चर है, वो रांची में भी ये कल्चर आ चुका है। जो आपने कहा कि इतने वाकई में इतने लाइसेंस को लेना होता है, 10 से 12 है, सारा लाइसेंस आप ले लिए, आपने खोल भी लिया, फिर भी रहा सेफ्टी की बात, यहाँ सुरक्षा की बात कि उस इन्वायरमेंट को हम सुरक्षा कैसे दें। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि वाकई में अगर ऊपर रूफ टॉप में अगर लोग ड्रिंक कर रहे हैं या फिर वार कर रहे हैं या फिर लोग कुछ कर रहे हैं, कभी झगड़ा हो जाए इन केस या फिर कुछ हो जाए, क्योंकि नशे में लोग तो कुछ ना कुछ होता है, अगर इन केस कुछ हो जाए, सेफ्टी में मेरे ख्याल से एक बात आती है कि अगर उसमें वीकली अगर पीसीआर मूवमेंट करके जायजा ले कि उस रूफ में क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा डर रहेगा। और टाइमली होना चाहिए।
जो आपने 10 बजे के बाद जो इन्वायरमेंट जो के लिए जो साउंड वगैरह सब करते हैं तो टाइम होना चाहिए। टाइम बोर्ड अगर रहेगा और वीकली प्रशासन का और खोज खबर होते रहेगा, जांच होते रहेगी, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डर होगा और थोड़ा सा इसको करने के लिए आ रहा हूं शैलेश जी, आपके पास भी आऊंगा। होगा। जी, जी। तो इस सुरक्षा के लिए, और इसमें महिला सुरक्षा की बात भी जुड़ती है, सारे सुरक्षा जुड़ते हैं इसमें, पूरा फैमिली से लेकर के उस वातावरण से लेकर पूरा मोहल्ला की सुरक्षा से बात होती है। तो इस पे हमको लगता है कि अगर इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें अगर कोऑर्डिनेशन करके चला जाए तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा हम लोग लगाम लगा सकते हैं। सुशांत जी देखिए, इसमें तो पहला है कि ये जो फ्लैट के ऊपर जो बनाने का, यहाँ क्या होता है कि बिल्डर जब फ्लैट बनाते हैं वो 5th फ्लोर खरीद लिए, 5th फ्लोर खरीदने के बाद वो बिल्डर को फाइनेंस कर दिए और बिल्डर भी अपना कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया और छत दे दिए उनको। ये लेने के अधिकार नहीं है। अगर ये मार्केट कॉम्प्लेक्स हो जो 8 बजे तक बंद हो जाते हैं, उस मार्केट के ऊपर अगर जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इसके उतरने के चढ़ने की जगह लिफ्ट अलग होनी चाहिए, सीढ़ी अलग होनी चाहिए, जो बाहर से होना चाहिए, मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन रांची में आप नहीं दिखेंगे, सिर्फ लालपुर नहीं, आप मोराबादी में भी देख सकेंगे कि छत के ऊपर स्विमिंग है। हम लोग देखे नजदीक से। इस पर कार्रवाई कौन करेंगे? नगर निगम करेंगे। और नगर निगम अगर सोए हुए हैं, देखिए ऐसा नहीं कि नगर निगम पर जब नक्शा पास हुए हैं, किसी छत में अगर स्विमिंग पूल बने हैं उनको पता नहीं है, पता निश्चित है, लेकिन वो इलीगल बने हैं। इलीगल जब बने हैं तो नगर निगम को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नगर निगम नहीं कार्रवाई कर रहे हैं तो हमें लगता है कि सरकार को, झारखंड सरकार को भी इस पर आगे आगे बढ़ के कार्रवाई करने की जरूरत हो। नहीं तो घटना होगी तो नगर निगम नहीं संभालेंगे, सरकार को संभालने पड़ेगी। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जी शैलेश जी। नहीं, एक बात मैं कह रहा था कि जो इसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो तो भाई बहुत क्लियर कट है, बाय लॉज बने हुए हैं। आपका बिल्डिंग जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग होना है उसमें, और वो कमर्शियल वे में वो डिफाइंड है कि भाई कितना एरिया में आप बनाएंगे। ये सारी लीगैलिटी एस्पेक्ट है कि भाई अगर इलीगल है तो इलीगल है। वो अगर आप देखते हैं, अगर आप ऐसा पाते हैं कि कहीं इलीगल चल रहा है तो उसको रुकना चाहिए। इसका एक अलग, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और भी है जो आपने उठाया, वो ये है कि ड्रंकन ड्राइविंग का। जैसे मैंने बॉम्बे वगैरह में देखा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है। जैसे सैटरडेज वगैरह को आपको ड्राइवर के साथ ही गाड़ी रखना है। जैसे आप पार्टी से निकले तो it's absolutely prohibited that if you are drunk you are not supposed to drive, and it's the fine is very heavy. The same law is applicable in Jharkhand also. It's not that it's not applicable in Jharkhand. तो ये चीज मैं देखता हूँ कि ये पता नहीं ड्रंकन है या लोगों का यहाँ पैशन है। कभी कभी रात को जब 11 बजे कभी निकलते हैं, ऐसे घूमने निकलते हैं, तो देखते हैं ड्राइविंग का जो है वो जो माहौल बड़ा ही रिस्की, और खासकर ये आपका जो मेन रोड है इस पे स्पीडिंग, बाइकिंग और मतलब इस तरह से होता है। तो दैट एस्पेक्ट इज आल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ। सी पीपल, बहुत कम मैं देखता हूँ ऐसे बच्चे जो जाते हैं ऐसे बार में जो कि ड्राइवर के साथ होते हैं, वो कभी ड्राइवर के साथ नहीं होते हैं। और ड्रंकन ड्राइविंग एक बहुत बड़ा इशू है इस मामले में। अगर आप वहां से आते हैं तो यू शुड हैव दैट काइंड आल्सो कि भाई यू हैव अ ड्राइवर, सी यू शुड हैव अ ड्राइवर। ये भी एक इस मुद्दे का एक एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, जरूर देखना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। चलिए हम हमारे अभिषेक जी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहीं आसपास से जुड़े हुए हैं। ये किशोरगंज चौक के पास है जहां पर हंगर गार्डन नाम का रूफटॉप है। सत्यव्रत, सबसे बड़ी चीज है कि मैं एक छोटी सी एक किस्सा आपसे शेयर कर रहा हूं, सभी से शेयर कर रहा हूं मैं। ये किस्सा 2 दिन पहले का है। मैं रात में 11 बजे अपनी शिफ्ट पूरी करके और ऑफिस से घर के लिए निकला, 2 या 3 दिन पहले का है। मुझे नशे में धुत एक लड़की ठीक ऑफिस के बाहर इधर उधर टकराती हुई दिखी। बड़ा ही अजीब सा मोमेंट था और उसके साथ कुछ लड़के भी थे। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा तो मैं थोड़ी देर बाइक को रोक करके और वहीं पर खड़ा हो गया। मैं देखना चाह रहा था कि आखिर होता क्या है, क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी था। मुझे लगा कि कहीं ऐसा हो सकता है, भाई ये मेरी छोटी बहन की उम्र की है। तो थोड़ी देर मैं रुका, फिर मैंने देखा कि उन लड़कों ने उस लड़की को एक कैब बुलाई और कैब में बिठा करके और उसको उसके घर भेज दिया। जब मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया तो फिर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी और उसके बाद मैं चला गया। यह सिर्फ एक एस्पेक्ट था, लेकिन इस कहानी को अगर आप आधा देखें तो इस कहानी के कई अंत जाते हैं, जिनको मैं शायद यहां पर बोल ना सकूं, लेकिन कई अंत जाते हैं। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो।
लेकिन इन पॉइंट्स पर सोचना विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। रांची एक एजुकेशन हब है। रांची में दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, नई नई शहर की हवा लगती है। ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं लोग पढ़ने के लिए, बच्चे नई नई शहर की हवा लगती है, उन्हें लगता है कि हाँ भाई यहाँ का एक पब कल्चर है। पब कल्चर में होश और हवास कब गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं और कदम जो है वो गलत तरीके गलत तरफ निकल जाते हैं। ऐसी कई तस्वीरें आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। मुझे एतराज नहीं है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां अपनी का एहसास होना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो इन सब पॉइंट्स पर आखिर कौन देखेगा? कोई तो ऐसी गवर्निंग बॉडी होगी जो कि जाकर के चेक करेगी, कोई तो ऐसी बॉडी होगी जो देखेगी जाकर के कि भाई वहां पर फायर सेफ्टी के तमाम इंतजामात हैं कि नहीं है। कोई तो ऐसी बॉडी होगी जो जाकर के देखेगी कि एक लिफ्ट जो ऊपर जा रही है जिसमें परिवार की महिला सदस्य जा रही हैं, परिवार की बच्चियां जा रही हैं और उसी में शराबी भी उतर रहे हैं। तो कोई तो गवर्निंग बॉडी ऐसी होनी चाहिए ना, सत्यव्रत। देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने, और आपने जिस बात का जिक्र किया, जो घटना के बारे में आप बताया, ऐसी घटनाएं राजधानी रांची में हर दिन होती हैं। क्योंकि देखिए, दर्जन भर से ज्यादा जो है वो वैसे हुक्का बार, रेस्टोरेंट और जो लॉन्ज है वो खुल गए हैं। और शाम होने के बाद जैसे ही शाम ढलती है, शाम आती है, वैसे ही युवाओं का जो अड्डा है, जमावड़ा है, वो वैसे लॉज में लग जाता है। मैं दिखाता हूं कि मैं इस वक्त किशोरगंज चौक में हूं और आप देखिए मेरे पीछे एक ऐसा ही जो बार और लॉन्ज है, यहाँ है हंगर गार्डन। शाम ढलने के बाद स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले जो युवक हैं, युवतियां हैं, उनका ये अड्डा बन जाता है। और आपने जिस तरह की घटना की जिक्र की, हर शाम रात होने के बाद आपको ऐसी तस्वीर यहाँ अमूमन देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अपने अभिभावकों से जन्मदिन की पार्टी करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद उन्हें शराब और पता नहीं कई तरह के नशा की जो चीज है वो परोसी जाती है। पूरे नगर निगम और की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो बाइलॉज है उसके विरुद्ध जो है वो इस रेस्टोरेंट को खोला गया है। रूफ टॉप है, आप समझ सकते हैं कि कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। शराब के नशे में या फिर आपसी झगड़े में कोई भी व्यक्ति जो है इस 4 फीट के दीवार जो है उसको फांद सकता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, चाहे वो फायर फाइटिंग की व्यवस्था हो या फिर नियमों की। आपको पता होगा अभिषेक कि बीते 2-3 दिन पहले की घटना आपको याद होगी कि प्लाजा चौक के पास एक बिडोरा बार एंड लॉन्ज है। वहां इसी तरह की एक घटना घटी थी। स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। कुछ युवक और युवतियां जो है वो नशे की हालत में थी और स्थानीय लोगों के साथ उनकी मारपीट हुई थी। काफी हंगामा हुआ था, पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे थे। कई दिनों तक उस बार और लॉन्ज को जो है वो बंद कर रखा गया था। क्योंकि देखिए, राजधानी रांची में जितने भी बड़े रेस्टोरेंट, हुक्का बार, लॉन्ज है, वो ज्यादातर वैसे इलाकों में है जहां पर कि डोमेस्टिक एरिया है, यानी स्थानीय एरिया है जहां लोग रहते हैं। और वैसे में जब जो युवक हैं, युवतियां हैं, जब शराब के नशे में उतरते हैं तो लोगों को जो है इनकार होता है। युवतियों के द्वारा जो कपड़ा पहना जाता है उसको लेकर लगातार स्थानीय लोग सवाल उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना घट सकती है। हर दिन जो है वो शाम ढलने के बाद जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो शराब के नशे में, चाहे वो वाहन चलाना हो, इस तरह की जो है वो काम करते हैं। तो वैसे में प्रशासन को भी देखना चाहिए कि देर रात जो युवक शराब पीकर चल रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, क्या उस बार रेस्टोरेंट का लाइसेंस दिया गया है या नहीं दिया गया है। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यह भी इसी इलाके में रहते हैं, किशोरगंज के रहने वाले हैं। और वैसे में इन रेस्टोरेंट, बार और लॉन्ज से इन्हें क्या समस्या होती होगी। आप यहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं। जिस तरह से शाम ढलने के बाद युवक युवतियां जिस पहनावे का विरोध भी करते हैं आप लोग के साथ शराब के नशे में रहती हैं, कितना खराब लगता है। चूंकि आप लोग आसपास रहते हैं, घर में आपके भी परिवार है, माँ है, बहन। बहुत खराब बात है। कुछ दिन से मैं भी, हम लोग भी नोटिस कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कुछ घटना भी यहाँ घटी
हंगर गार्डन में, शायद आप लोग सुना होगा। यहाँ पे कुछ फेयरवेल वगैरह चल रहा था, उसमें कोई लड़का ने एक लड़किया को एक थप्पड़ मार दिया था। उस वजह से बड़ा एक आक्रोश हो गया था, लड़का लोग का जमवाड़ा हो गया। और हम लोग लोकल हैं यहाँ के, हम लोग को बहुत ख़राब लगता है कि माँ बेटी लोग हम लोग के घर में रहती है, छोटी कपड़ा के साथ यहाँ आती है। उसके लिए इशू नहीं करता हूँ, लेकिन एक कोई वहाँ सुरक्षा होना चाहिए। ठीक है, आप चला रहे हैं, एक थोड़ा सा व्यवस्था होना चाहिए, एक सब चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम कुछ नहीं है, बस चल रहा है ना। यहाँ ड्रिंक एंड ड्राइव का तो किशोरगंज में आज तक इतना दिन में मैं रहा हूँ, जिसे में श्याम दयाल मंडल जी थे यहाँ पे थाना प्रभारी, उस समय यहाँ पे रोज चेकिंग होता था, सब चीज़ का चेकिंग होता था, इन आर्म्स हो गया चाहे सब चीज़ का। लेकिन अभी यहाँ कुछ नहीं है। जब से यहाँ के हमारे लोकप्रिय थाना प्रभारी थे श्याम दयाल मंडल जी, ऐसा नहीं कि मैं उनका फेवरेट था या वो मेरा फेवरेट था, ऐसे बात नहीं है। वो ऐसा अच्छा काम जो भी अधिकारी करते हैं लोग उनकी बड़ाई करता है। तो आप समझ सकते हैं अब इसे कि स्थानीय लोग हैं और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जरूरी है कि उन इलाकों में खासकर वैसे थाना क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं उन्हें इस बात को नोटिस करने की जरूरत है कि अगर उनके इलाके में इस तरह का रेस्टोरेंट, हुक्का बार या लॉन्ज चल रहा है तो उस जगह को ज्यादा जो है वो चिन्हित करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं घटना घटने की जो उम्मीद है वो वैसे रेस्टोरेंट, लॉन्ज और बार में बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा लॉजिकल बात इस लड़के ने बहुत लॉजिकल बात कही है। इस लड़के ने बहुत लॉजिकल बात कही है। सत्यव्रत, बहुत शुक्रिया कि आपने ये तस्वीरें दिखाई और वो बातें कही। देखिए, इन बातों को सुनने के बाद रमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी रमा जी कुछ कह रही हैं। मैं इसमें दो चीज कहना चाहूंगी। वो जिस प्रकार से बच्चे ने इस चीज को रिएक्शन दिया, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को उन्होंने कहा। दो चीजें हम कहना चाहेंगे इसमें। एक तो जैसे ठीक है, रांची एक हमारा एक एजुकेशन हब है और कई ग्रामीण इलाकों से लड़कियां यहाँ पर आकर के लॉज वगैरह में रहती हैं। आप देखेंगे कि लालपुर वगैरह से लेके कहीं रांची में बहुत जगह ऐसे लॉज हैं जहाँ रहती हैं। लॉज में भी एक कड़ी पाबंदी होनी चाहिए कि लड़कियों को 6 या 7 बजे के बाद उनको मतलब अलाउ होना चाहिए कि 6 या 7 बजे के बाद जो भी आते हैं तो उस पर एक्शन होगा, उसके फैमिली मेंबर को, उनके पेरेंट्स को बताना होगा। दूसरी चीज है कि अगर ठीक है ये कल्चर में लोग जा रहे हैं और इसमें हम दोस्त लड़के लड़कियों को भी हम देते हैं और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, सामाजिक जागरूकता की भी जरूरत है इसमें। और दूसरी चीज है कि जो मैंने पहले भी कहा था, वो बच्चे ने भी आज इस बात को कहा कि वीकली जो लोकल इलाके के जो थाना है, पीसीआर का मूवमेंट अगर हो टाइम टू टाइम। क्योंकि जब मैं मेयर थी उस समय मैंने जितने भी जहां पर शराब की दुकानें हुआ करती थी, विमेंस कॉलेज से हमारी लड़कियों का कुछ एप्लीकेशन आया था कि वहां छिड़कानियां होती हैं, तो मैंने वहां पर थाना पीसीआर वगैरह घुमाने का व्यवस्था कर दिया था जहां जहां पर कॉलेज के बगल में। चूंकि वहां की प्रिंसिपल मंजू जी ने खुद मुझे ये बात को कहा था, तो ये चीज व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होने से थोड़ा बहुत हमें लगता है कि लोगों में डर भी रहेगा और ये लोगों में शर्म भी आएगी, लड़कियों को भी शर्म आएंगी और इसमें वो लोग समझेंगे इस बात को कि घटना ना हो, दुर्घटना ना हो। इसके लिए जिम्मेवार प्रशासन को भी होनी चाहिए, निगम को भी। निगम का तो पहला दायित्व होता है कि आप पहले सर्वे कराएं, सर्वे करा करके जो लीगल नहीं है उसको आप नोटिस तत्काल करें, बंद कराएं आप उसको। बिल्कुल। और उसके बाद बंद अगर होता है उसके बाद लीगल करके आप उसको कीजिए, उस पर कंडीशन आप लगाइए कि 10 बजे के बाद आपका बार बंद होना चाहिए। 10 बजे के बाद चूंकि जो साउंड बंद हो जाता है आपका, हर चीज का पूजा पर्व वगैरह में जो आप लाउड स्पीकर बजाते हैं उसको आपको बंद करना होता है। दूसरे महानगर में ये स्ट्रिक्टली ये फॉलो किया जाता है। तो ये सब चीजें अगर होंगी तो मुझे लगता है कि ये होली को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सुशांत कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, ये जो मामला है, सबसे बड़ा काम है कि नगर निगम को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। अगर ये नगर निगम कार्रवाई कर दे, हमें लगता है कि नेक्स्ट और ये इस तरह से रूपवार नहीं खुलेंगे हमारे रांची शहरों के बीच बीच। अगर खोलने का लाइसेंस भी मिले, हमें लगता है उसे नगर निगम से बाहर जाने की जरूरत है और उसके लिए अलग से टॉप मैंने फैमिली फ्लैट के अंदर तो वो होना ही नहीं चाहिए। इसे एकदम रोकने की जरूरत है। अगर संज्ञान नहीं लेते हैं, आगे घटना होगी तो इस पर पूरे सरकार दोषी होगी, तो इसमें सरकार को भी इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। अभिषेक जी। शैलेश जी, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स उठे हैं और जो आपने इसके जो एस्पेक्ट्स बताए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभी एक स्थानीय शख्स हमारे साथ जुड़ा हुआ था, जैसा कि वो बता रहा था कि भाई ऐसी ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। हम किसी मतलब सभ्यता के विरोध में नहीं है, हम बार कल्चर का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लोग चिल करने के लिए जाते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, ये उनका शौक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके साथ जो साइड इफेक्ट्स, उन साइड इफेक्ट्स को नलिफाई करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक्शन तो सरकार और प्रशासन को लेना पड़ेगा। बिल्कुल।
लेनी पड़ेगी। देखिए अभिषेक जी, आपने पता नहीं मुझे बड़ा मैं बोलूं तो आप बोलेंगे कि आप मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको ये बात कहा। आपको ऐसा नहीं लगता है, यहाँ पैनलिस्ट जितने बैठे हैं, अचानक से मशरूम किया ये? आप जो नाम बोल रहे हैं, मैं तो इतने दिन से हूं, तो मैं उसको फिगर आउट कर रहा था कि आप जो नाम बता रहे हैं वो कहाँ है। ये अचानक से इतना मशरूम किया। तो जब अब ये जब मशरूम कर रहा है, तो हम जितने भी जो सीनियर लोग हैं, और इन लोगों को जरूर एक सोशल वाले जो ग्रुप्स होते हैं, जो इस तरह के लोग इसको पब्लिक डोमेन में हैं, उनको जरूर एक्शन इस पे लेना चाहिए और प्रेशर डालना चाहिए कि भाई देखो अचानक से ही आ रहा है। ये कल्चर नया है हमारे रांची के लिए। कल्चर क्या है, सही है, गलत है, ये तो मैं इस पे नहीं हूं, लेकिन ये आ रहा है। इसके साथ जो पब्लिक सेफ्टी का आपने बात उठाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम वेट कर रहे हैं कि क्या वो कमला मिल जैसा कोई घटना घटे, उतने बच्चे मर जाए, तब जाके हमारी आंख खुलेगी कि भाई एग्जिट है, एग्जिट का हमने ध्यान नहीं दिया? या फिर उन्होंने जो बात कहा कि लोकल में जो आक्रोश है, क्योंकि ये बात से देखिए, बात हम सबको ये एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अभी भी हम इस कल्चर में नहीं है। हाँ, हम इस कल्चर में अभी मिसफिट हैं। हम इस कल्चर में अभी मिसफिट हैं। अभी हम मिसफिट हैं सर। मैं मिसफिट हूँ। मैं और के बारे में तो मैं आई एम मिसफिट। एक फाइनल कमेंट सर, चूंकि वक्त का थोड़ा सा वक्त का तकाजा ये कहता है कि वक्त हमारे पास अब कम है सर, तो एक फाइनल कमेंट मैं सुजीत जी से लेना चाहूंगा, क्योंकि सुजीत जी आपने सबकी बात सुनी और सबसे कम बोले। आप एक फाइनल कमेंट सर आपकी तरफ से। होता क्या है कि जब इस तरह से आप बार खोलते हैं तो उसमें पार्किंग का भी देखा जाता है। जब कोई बिल्डिंग में कितना आदमी लोग रहता है, उसके हिसाब से हमारा बाइलॉस में पार्किंग का भी व्यवस्था है। मान लीजिए आप बार खोल रहे हैं, उसमें 200 आदमी आ रहा है, उस हिसाब से उस बार में 200 लोगों के पार्किंग का जगह है कि नहीं, ये सबको भी देखा जाना चाहिए इसमें, ताकि कल दिन उसमें पार्किंग रहने से भी लोग सड़क उड़क में जाम लगने की आशंका कम रहेगी। ये सबको देखना चाहिए। बिल्कुल। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने चर्चा की। शैलेश जी बहुत शुक्रिया, रमा मैम बहुत शुक्रिया, सुशांतोदा बहुत शुक्रिया, और सुजीत जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था और मुद्दा महत्वपूर्ण है भी। ये आज सिर्फ पहला चैप्टर है। अभी बहुत सारे ऐसे रूफटॉप से जिनकी कलई खोलना बाकी है, उनकी कलई हम खोलेंगे और उनके अंदर जा करके खोलेंगे। बाकायदा सच्चाई की तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लोगों की जान की खिलवाड़ बंद कीजिए, बंद कीजिए लोगों की जान से खिलवाड़। लोगों की जान बहुत महत्वपूर्ण है। चंद पैसे बनाने के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ मंजूर नहीं हमें। यह कड़ी जारी रहेगी। बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ। न्यूज़ 11 भारत पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।